हम जिन बातों की चिंता करते हैं, जो बातें हम करना चाहते हैं वो हमसे बन नहीं पड़ते, लेकिन जिन बुराई की बातों के बारे में हम सोचते हैं कि हम ना करें वही हमसे बन पड़ते हैं। हालेलुया। वही बन पड़ते हैं इसलिए क्योंकि आपने उस पर 70% जोर दिया है, आपने उसी पर फोकस किया है, आपने अधिकतर दूसरों से बदला लेना चाहा, दूसरों को परेशान करना चाहा, दूसरों को तकलीफ देना चाहा। किसी के खेत में आपने कुछ ले मतलब उधर से जा रहे थे, किसी ने आपको परेशान किया, आप क्या करोगे? कहोगे चलो ठीक है रात में बताते हैं, फिर रात में क्या करोगे? उसकी खेती खराब कर रहे हो। हालेलुया। सब नहीं करते लेकिन कुछ लोग करते होंगे। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया। लेकिन ध्यान दीजिए वचन में बता रहा है, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। हालेलुया। क्योंकि लिखा दुष्ट जीवित नहीं रहता है ज्यादा दिन तक। जो बुराई के काम करके और परमेश्वर के समीप जिंदगी को चाहता है कि हम लंबा जीवन जिए, वो जीवित नहीं रहता है। उसका समय, उसका काल बहुत कम होता है। बोलिए यीशु मसीह की जय। क्योंकि जब आप देख सकते हैं तो भजन संहिता 1 अध्याय उसके शायद 5 पद में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। कौन? जो बुराई करते हैं, जो किसी का भला नहीं चाहते हैं, जो किसी को परेशान करके रखते हैं। लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, हवा से उड़ाई जाती है। उनका जीवन बहुत कम समय का होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लिखा है भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के समीप यह बात अपने पास मतलब परमेश्वर से रखते हैं, भलाई करना नहीं चाहते और थोड़ा थोड़ा सोचते भी हैं, बन नहीं पड़ता। और परमेश्वर के पास जाकर कहते हैं परमेश्वर हमारी उम्र 100 साल कर देना ताकि हम अपना नाती पोता भी देखने पाए। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। तो ध्यान दीजिए, आपकी उम्र बढ़ेगी या घटेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपने भलाई का काम करना नहीं चाहा है। अगर भलाई के काम करेंगे तब आपकी उम्र बढ़ेगी। एक व्यक्ति ने तेज किया और उन्होंने एक समय था जब परमेश्वर से बलवा किया। आप लोग बातचीत ना करें। उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया, उनका जिंदगी परमेश्वर ने समाप्त करने पर उनको एक बीमारी दे दी कि अब इससे खत्म हो जाएगा। और भविष्यवक्ता ने उनसे कहा कि अब तू बचेगा नहीं वरन मर ही जाएगा। हालेलुया। और उन्होंने फिर से पश्चाताप करना शुरू किया कि प्रभु हमें क्षमा कर दे। और उन्होंने रात में खूब प्रार्थना की, दीवार की तरफ मुंह करके। और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने फिर से भविष्यवक्ता को बताया कि जाकर उससे कह दे कि तेरी उम्र को हमने 15 साल बढ़ा दिया। आमीन। कब बढ़ा उनका उम्र? जब उन्होंने भलाई करने की सोच ली, परमेश्वर से क्षमा मांगा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, उनकी उम्र बढ़ाई गई। हालेलुया। लेकिन आज लोग सोचते क्या हैं कि हम भलाई करना नहीं चाहते, हमसे बन नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर हमारी उम्र बढ़ा देना, हम नाती पोतों को भी देखने पाए। हालेलुया। लेकिन जानते हैं नाती पोते कौन देखने पाएगा? कौन देखने पाएगा? जो भलाई करेगा, जिसके पास परमेश्वर का भय होगा। भैया आपको याद है वचन, याद है उस दिन का? हालेलुया। राजू भाई आपको वचन याद है ना उस दिन का? नाती पोते कौन देखने पाएगा? कौन देखने पाएगा? 128 का पहला पद पढ़ दीजिए। शकालामा शकीरा दाला सुगोरे अंदा खसा का दरेदी रूपा शकालामा शीरा बाला तेरी अंदा खसमा। मिला? क्या लिखा है? पहले पढ़ेंगे, पहला पढ़ दीजिए, उसके बाद आइए 5 पद में। 5 है ना? हाँ हाँ। पहला पढ़ के तब 5 में आइए। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उनके मार्गों पर चलता है। तो लिखा है क्या ही धन्य है हर एक मतलब चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, सबके लिए जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। और 5 पद में लिखा है तुझे सिय्योन से नहीं, जहाँ पे लिखा है वरन तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। हाँ 6 में लिखा है वरन तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। वहाँ पे एक पद में ऐसा लिखा है, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। फिर नीचे जब
पोतों को भी देख नहीं पाए। कौन देख नहीं पाएगा? जिसके पास परमेश्वर का भय होगा, जो परमेश्वर से डरता होगा, ये बुरे काम नहीं करता होगा, वो भलाई को ढूंढता होगा, बुराई नहीं करता होगा, वही नाती पोतों को देखने पाएगा। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिए, हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर हर एक प्रकार के वचन से हमें भरता है। अभी हम लोग शांत हो जाते हैं केवल नाती पोतों के बारे में, लेकिन हमने जान लिया ना नाती पोते कौन देख नहीं पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नाती पोते कौन देख नहीं पाएगा? अगर कोई अपने लंबी उम्र की कामना कर रहा है परमेश्वर से और भले काम नहीं करना चाह रहा है, तो आपको इस वचन को देख लेना जो वचन हमने पढ़ा है। हालेलुया। वरन हम नाती पोतों को कब देखने पाएंगे? जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जिएगा। आमीन। लेकिन लिखा है यहाँ पे हम सभी के लिए, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। यह मैं कहने पाऊँ कि परमेश्वर हमारी उम्र को बढ़ा दे, परमेश्वर बढ़ा देगा, अपने आप बढ़ाएगा। आमीन। आप पुराने नियम में जाकर देख लीजिए, जो लोग परमेश्वर के भय में चलते थे उनकी उम्र कितना थी। सबसे लंबी उम्र, बाइबल में सबसे लंबी उम्र का एक व्यक्ति है जिसका नाम मतूशेला है। वो 969 वर्ष जिंदा रहा। कितना साल? 969 वर्ष, अर्थात 31 साल कम नहीं, 1000 साल। आज 1000 साल में कितनी पीढ़ी आएगी? कम से कम 12 पीढ़ी आगे चली जाएगी। 12 पीढ़ी। बोले प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर महान है कि नहीं? जो परमेश्वर के भय में चलते हैं उन्हीं की जिंदगी को बढ़ाएगा। लेकिन कहना नहीं पड़ेगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो लिखा है बुराई से बैर, आगे जब आइए, लिखा है बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं हम परमेश्वर को बहुत भय मानते हैं, हम परमेश्वर का बहुत अधिक भय मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन लिखा प्रेम करते हैं तो ध्यान दीजिए कैसा करना है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। प्रीति रखने का मतलब है प्रेम रखना। बुराई से बैर करके भलाई से प्रीति रखना है। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। उन बुराइयों के काम से जिनसे हम अधिक चाहत रखते हैं कि हम ऐसे ऐसे करें, हम ये करें, हम वो करें, उनको छोड़कर भलाई के कामों पर प्रीति रखना है, भलाई के कामों पर अधिक जोर देना है। हमें उन बातों के लिए जिन बातों से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, उनको छोड़कर भलाई के काम जिनको परमेश्वर सुनकर देखकर खुश होता है, उन पर जोर देना। 70% नहीं 100%। हालेलुया, हालेलुया। और तब क्या होगा? आगे लाइन में जब पढ़े तो लिखा अपने फाटक में न्याय को स्थिर करो। कैसा? न्याय को। हालेलुया। थोड़ी थोड़ी बातों में हम दूसरे के साथ अन्याय कर जाते हैं। किसी ने उदाहरण जरा सुनिए। किसी ने हमसे कहा कि हम तुम्हें इतना ये चीज देते हैं और ये थोड़ा सा चीज आपका है और ज्यादा वाला चीज पर दूसरे व्यक्ति का है, और करते क्या है रास्ते में मिलावट कर देते हैं। किया है किसी ने कभी? रास्ते में अदला बदली कर देते हैं। ये ज्यादातर बचपन में देखने को मिला होगा। जब मिला होगा कि ये छोटा सा खाने की चीज तुम्हारा है और ज्यादा वाला उनको दे देना, लेकिन बदला होता गया, बाद में बदल गया, कम वाला उसको दे दिया, ज्यादा वाला खुद रख लिए। हालेलुया। वहीं से सीखा गया चीज बाद में काम आया और ज्यादा से ज्यादा न्याय को कम करना शुरू कर दिए और न्याय को अपने फाटक में स्थिर नहीं किए। हालेलुया। फाटक जानते हैं ना सब, इंग्लिश में गेट बोलते हैं। जय यीशु। यह ना सोचिएगा कई लोग कि हमारे घर में तो बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं, तो कहाँ से बात आ रही है। गेट, फाटक वही है जहाँ से आपका घर पे जाने का रास्ता शुरू होता है। आप जिस जगह पे पहुंच जाइए वहां से वही समझ लीजिए आपका फाटक है। लेकिन अपने फाटक में न्याय को स्थिर करो और आगे लिखा क्या जाने, तब क्या लिखा है? क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर दया करे। अब देख लीजिए, इतना काम करने के बाद भी अभी बात बाकी है कि क्या जाने परमेश्वर तब दया कर दे हमारे ऊपर। आमीन। तब हो सकता है भलाई को ढूंढिए, बुराई को छोड़ करके भलाई को ढूंढिए और भलाई से प्रीत रखिए और अपने फाटक में न्याय को स्थिर कीजिए, तब हो सकता है परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर दे।
परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूसुफ के बचे हुए लोगों पर दया करेगा। यूसुफ के बचे हुए लोग जानते हैं कौन है? कितने लोग जानते हैं? समझ में नहीं आ रहा होगा ना? यूसुफ के बचे हुए लोग कौन हैं? तो जितना लोग पुराना नियम पढ़े हैं, आप रेफरेंस बताते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। यह उस समय की बात है जब यूसुफ कहाँ का प्रधानमंत्री बने थे? मिस्र देश। हमें मिस्र देश का जब प्रधानमंत्री बने थे, यूसुफ अकेले थे। बोलो अकेले थे। लेकिन जब अकाल पड़ा और सारे जगहों से, पूरे विश्व से भोजन वस्तु खत्म हो गई और मिस्र देश में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि 7 साल पहले बता दो, मतलब 7 साल का अकाल पड़ेगा। और उस अकाल में हर जगह से भोजन वस्तु घट जाएगी, लोग यहाँ लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। और यूसुफ कहाँ के रहने वाले थे? कितने लोग बता सकते हैं कहाँ के रहने वाले थे? हालेलुया। कितना लोग कनान देश पर हाँ बोलेंगे? कनान देश। तो सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब कनान देश से उनके लोग, यूसुफ के कितने भाई थे? 11। कितने भाई थे? 11। राइट। तो उनके भाई और उनके पिता और उनके जितने और परिवार थे, वे लोग